तो आपने कभी रील वील बनाई है? किस पे बनाई? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम कोई स्टार है यहां पे? कौन है? सबसे ज्यादा फॉलोवर किसके हैं? कुछ फॉलोवर है नहीं आसपास के? कोई लोग फॉलो करता है नहीं करता? पहले घर के लोगों ने फॉलो करना चाहिए ना। तो जैसे अगर हम कोई आज की डेट में वीडियो बनाते हैं ना, या हम जो ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, तो इंस्टाग्राम में तो बड़ा अच्छा है कि आपके पास क्या एक ऐप है और उसमें आपकी रील आती रहती हैं दूसरे की, और आप उसी रील का सॉन्ग यूज करते हुए, ऑडियो यूज करते हुए आप डांस कर लेते हैं, वो जो कि अभी आपको करना भी है ना। कोई डांस भी करता है यहां पे? कौन करता है? सारे करते हैं। कोई फंक्शन होता है यहां पे? कौन सा फंक्शन होता है? 15 अगस्त पे तो आप सेलिब्रेट करते हैं यहां पे? ठीक है। एक अच्छा, बर्थडे के ऊपर भी करते हैं आप, जन्मदिन मनाते होंगे ना? करेक्ट है। तो उसमें क्या क्या करते हैं आप लोग? हाँ, डांस भी करते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये चीजें भी आपको आनी चाहिए आज के डेट में। पढ़ाई के साथ साथ क्या है कि आपको जो ये स्किल है ये भी आना चाहिए, और उस स्किल को आप टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें, वो भी आपको आना चाहिए, है कि नहीं है? क्योंकि उससे क्या होता है, आप जाने जाते हैं पूरी दुनिया में कि आपके पास क्या स्किल है। तो आज के डेट में क्या है, शर्माना नहीं है। वो शर्माने वाला जमाना गया है ना। शर्माएगा कौन? जो देखेगा, है कि नहीं है? तो प्रॉफिट क्या है इस चीज के? कोई जानते हैं आप लोग कि जो आप इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं उसके प्रॉफिट क्या है, क्या फायदे हैं? हाँ बैठो। कुछ फायदे लगते हैं आपको? लोग फेमस होते हैं। फेमस होने से क्या होगा? पहचान बढ़ जाएगी, लोग उसको जानेंगे, है ना। हर जगह अगर उसका काम अच्छा है तो तारीफ भी करेंगे। और आपने ऐसे भी देखा होगा जो फेमस नहीं होते बदनाम हो जाते हैं, ऐसा भी है ना, उल्टा हो जाता है। तो उनके लिए तो वो उल्टा पड़ गया कि कल को अगर उन्होंने कुछ गलता काम किया, उस पर कोई गाली गलौज दे दी, कोई अपशब्द बोल दिए, या कुछ अतरंगी काम कर दिया वहां पे इंटरनेट के ऊपर, है ना, अगर उसको मार्केट में कोई लोग देखेंगे तो क्या करेंगे? कहेंगे देखो ये ऐसी रील बनाता है, ये ऐसी वीडियो बनाता है, ये चाहे ये वीडियो में गाली देता है। लोग ऐसे भी फेमस हो जाते हैं आज के डेट में ना। फेमस होने से मतलब है, तो फेमस होने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत काम करके फेमस हो जाएं। मतलब उसका भला कहां, उसका जो समाज पे जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो अच्छा पड़ना चाहिए, है ना। जैसा आप कर सकते हैं कि आपकी 90% आ रही है, तो आप बता सकते हैं कि मेरी 90% आई, और कैसे आई, मैंने कैसे पढ़ा उस पर, मैं रोज कैसे मेहनत करती हूं, है ना। आप गाना गाते हैं तो इसको आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। कल को हो सकता है कि आपको बड़े स्टेज में जाने का मौका मिले। अच्छा, अगर आप बड़े स्टेज में जाओगे तो क्या होगा? आपका नाम होगा, आपके स्कूल का नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, है कि नहीं है, देश विदेश का नाम होगा, और वहां पर आपकी पहचान बनेगी। पहचान बनने से एक और फायदा होता है। क्या होता है? अगर मेरी पहचान बन गई, लोग मुझे जानने लग गए, सम्मान करेंगे। दूसरा, आप उससे अपनी जो आजीविका है ना, अपनी घर की आजीविका वो बढ़ा सकते हैं। आज के डेट में यह भी जरूरी है कि हम कोई काम करें और फिर हाथ फैलाएं। ये गलत हो जाएगा ना कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हम अपना सुबह शाम का खाने के लिए किसी के सामने क्या कर रहे हैं? हाथ फैला रहे हैं। तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाए, अगर आपका ये जो क्या है, वीडियो बनाने का या टेक्नोलॉजी को यूज करने का जो आपका पैशन है, जो आपकी मन की इच्छा है ना, अगर वो किस में कन्वर्ट हो जाए? आपके रोजगार में। मतलब आप उसी से पैसे भी कमा रहे हैं। ऐसे लोग देखे हैं आपने जो वीडियो बनाते हैं और खूब सारे पैसे कमाते हैं। क्या पैसा कमाना गलत है कि सही है? सही है कि नहीं है? क्योंकि उससे आपकी घर की आजीविका चलती है, घर में आपका सारा राशन आता है, आप कपड़े पहनते, किताबें खरीद पाते हैं, तो वो भी जरूरी है। लेकिन पैसा गलत तरीके से नहीं आना चाहिए, है कि नहीं है? तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि जो हमारे आसपास तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करें कि नहीं करें। अच्छा, बहुत सारे घरों में क्या होता है, अभी मना किया जाता है कि आप मोबाइल फोन यूज नहीं करें। वो इसलिए किया जाता है कि हम अपना समय बर्बाद करने लग जाते हैं उसमें। जैसे क्या करा हम लोगों ने, वीडियो तो बनाई लेकिन उस वीडियो का उपयोग नहीं करा, हम गेम खेलने लग गए, उसमें टाइम वेस्ट कर दिया, या हम दूसरों की वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, दूसरों की वीडियो देखना सही है अगर वो हमारी काम की है, लेकिन अब हर वीडियो देखो, यह जरूरी नहीं है। अब आप 4-5 घंटे
वीडियो देखने में लग गए, घर का कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुंह भी नहीं धोया आपने, है ना, आपने पढ़ाई भी नहीं करी, आप खेलने भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मोबाइल में लग गए, तो उससे क्या होगा, आपके हेल्थ में प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आंखें खराब हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी। तो ये सारी चीजों को हमें सीखना है। तो हम आज इसके बारे में क्या करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि टेक्नोलॉजी है क्या और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, समझ रहे हैं, उसको अपने साथ आपको जोड़ना भी है और उसका उपयोग अपनी आजीविका के लिए कैसे करना है वो भी हम लोग यहां पे सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपको मालूम है, इतना ना, इतना मालूम है टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है। अब मुझे कोई इसके ना क्या बताएगा कि इसके घाटे क्या हैं, कि अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। आंखें खराब हो जाती है अगर हम बार बार यूज कर रहे हैं, और क्या है हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा, आप फिट नहीं रहेंगे, है कि नहीं है। दूसरा और क्या है, जैसे आप रील को देख रहे हैं, है ना, आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, उसमें क्या सारी वीडियो सही होती हैं, कुछ बकवास भी होता है, कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें नहीं जाननी चाहिए, तो हमें उन चीजों से दूर भी रहना है। असल में एक चीज और भी होती है वहां पे कि हम दूसरों से कनेक्ट होने लग जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते, हमारे फॉलोअर बनते हैं, हमारे फ्रेंड बनते हैं वहां पे। तो कोई किसी फ्रेंड को तो हम लोग जानते हैं, किसी को नहीं जानते, है कि नहीं है, हम उनसे भी बातचीत करने लग जाते हैं। तो वहां पर उससे कैसे बचना है उसको भी हम आपको बताएंगे। और जब आप किसी डिवाइस को यूज कर रहे हो या किसी ऐप को यूज कर रहे हो, उसको कितना यूज करना चाहिए, उसमें क्या क्या आपको सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सही है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे, जैसे अभी वीडियो बना रहे हैं, तो जो हम डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको चलाते कैसे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और एक तो हम मोबाइल फोन से भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल कैमरा भी आते हैं। तो मोबाइल फोन में जो कैमरा होता है और ये जो कैमरा होता है, इसमें क्या अंतर है, इसको समझेंगे हम लोग। और यहां पर जो आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप में से एक दो बच्चा आगे आएगा, फिर वो भी रिकॉर्ड करेगा, वो बताएगा फिर कि ये मैंने रिकॉर्ड किया था, और दूसरा बच्चा उस पर एक्ट करेगा। समझ रहे, मतलब आप कोई डांस कर लेंगे या किसी चीज के बारे में आप बोल लेंगे, अपने बारे में बोल लेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। सही है, तो ये चीज हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो वीडियो बनती है, हम उसको सीधे अपलोड नहीं करते। कोई भी वीडियो को लाइव तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपको यह ना लग जाए कि वो पूरी वीडियो सही है। और अभी जो आपकी एज है उसमें आपको कभी भी लाइव वीडियो नहीं बनानी चाहिए। समझ रहे, पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, मतलब चेक करेंगे कि वीडियो सही है कि नहीं है, तो जाके उसको अपलोड करेंगे। अगर आप लाइव कर दोगे तो क्या होगा, वो वीडियो आपके पास रहेगी ही नहीं, वो सीधे अपलोड हो जाएगी, आप उसको चेक नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप लाइव कर रहे हैं तो आपको दूसरा व्यक्ति उसी समय देख भी रहा है, तो हो सकता है उसकी रिकॉर्डिंग कर दे वो, और उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करे, है ना। तो इस चीज से भी आपको बचना है। लाइव वाला काम सिर्फ वही करते हैं जो उसमें प्रोफेशनल होते हैं, उस काम को अच्छे से जानते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, क्या बोलना है। क्योंकि अगर एक बार आपने उसको लाइव कर दिया, जो चीज आपने कह दी, जो चीज आपने दिखा दिया, वो क्या होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको आप वापस नहीं ला सकते। तो आपको क्या करना है, तकनीक इस्तेमाल भी करनी है, लेकिन कितनी इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, वो भी आपको जानना है। तो सामने आप देख पा रहे हैं, आपके सामने फोटो किस चीज की है, एक लड़की है जो क्या चला रही है। अच्छा, सामने क्या लिखा हुआ है, अब मुझे बताओ, मैंने नीचे लिखा है मैकेनिकल मशीन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो कंप्यूटर कौन सी मशीन है। मैंने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, जो आपकी बिजली आ रही है यहां पे, उससे वो क्या होती है, चलता है। सही है, तो अब हम जरा इसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या है। तो अब देखिए, मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे। ठीक है, तो आपको पावर पॉइंट भी चलाना आना चाहिए। तो अगर मैं जैसे यहां पे क्लिक करता हूं तो देखिए लिखा आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्या आ रहा है, जो कि रन होती है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। देखिए मैंने यहां पर एक टूल बनाया हुआ है जिसपे क्या लिखा हुआ है, प्रेस। तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको कुछ दिखा, कौन है,
तो देखिए आज के डेट में आपका जो कंकाल है वो भी क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, है ना। तो कौन सा सिस्टम चला रहे हैं वो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सही है। अब देखिए हमारे पास यहां टूल है बैक करके, क्या है, बैक। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, वापस आप वहीं आ जाएंगे। तो आपने देखा कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसके थ्रू चलता है, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक और मशीन होती है जैसे कि साइकिल, है ना, या आप इस टेबल को यहां से यहां लेके जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, क्या आप उसको बिजली के द्वारा ले जा रहे हैं, आप उसको उठा के लेके जा रहे हैं। उसमें जो एनर्जी लगी है वो किसकी लगी है, आपकी एनर्जी लगी है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल मशीन कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी मशीन जो किसके थ्रू चलती है, जो हमारा बाहरी फोर्स होता है उसके द्वारा चलती है, वो बिजली के द्वारा नहीं चलती है। तो ऐसे अगर हम कहीं पे साइकिल चला रहे हैं तो ये जो साइकिल है ये कैसी मशीन है, मैकेनिकल मशीन। आई बात समझ में। तो हमने जाना कि कंप्यूटर क्या है। हमारे पास दो प्रकार की मशीनें होती हैं, एक होता है मैकेनिकल मशीन जिसमें हमें बिजली की जरूरत नहीं होती, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसमें हमें बिजली की जरूरत होती है। अच्छा, अब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर को क्या करा था, बनाया था। तो जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उनकी फोटो, आपने सिर्फ उनके बारे में सुना होगा, उनको देखा नहीं होगा। तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, कंप्यूटर को बनाया, जिनकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, कंप्यूटर को चला पा रहे हैं। तो इनका नाम क्या है, चार्ल्स बेबेज। अब आगे आते हैं। अब हम थोड़ा एक और चीज जानते हैं कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। अगर हम कंप्यूटर शब्द को देखें तो वहां पर क्या है, COMPUTER। अब हम ये जानेंगे कि हर एक अक्षर का मतलब क्या है, ठीक है। तो C का मतलब कोई जानता है क्या है, C का मतलब है C फॉर कॉमनली। कॉमनली का मतलब होता है साधारण रूप से। जैसे कोई एक मशीन है, इसको चलाने के लिए मुझे बहुत बड़े इंजीनियर नहीं चाहिए, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं तो आप उसको चला पाएंगे। तो यहां पर C का मतलब क्या है, कॉमनली। फिर आगे आते हैं हम लोग, O का मतलब क्या है, ऑपरेटेड, मतलब जिसको चलाया जाता है सामान्य रूप से, ठीक है। M फॉर क्या है, मशीन, आपने सही गेस किया। फिर P फॉर क्या है, पर्पज, पर्टिकुलरली, मतलब किसी विशेष काम के लिए उसको यूज किया जाएगा, है ना। हम इससे खेद नहीं खोज सकते, है कि नहीं है, साइकिल नहीं चला सकते, लेकिन इसका यूज हम किसके लिए करेंगे, कोई फाइल मैनेजमेंट के लिए, कोई रिपोर्ट बनाने के लिए। U का मतलब होता है यूज्ड फॉर, प्रयोग होने वाला। T का मतलब होता है टेक्निकल, मतलब तकनीकी काम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है ना। उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और E का मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा में उसका इस्तेमाल करते हैं। और R का मतलब होता है रिसर्च, अगर हमें किसी चीज के बारे में जानना है ना, रिसर्च करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, हमारा कंप्यूटर का पूरा नाम है। आया समझ में। अगला है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इन चीजों के बारे में हमने आपको बताया था। तो कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या है, हार्डवेयर। पहला भाग क्या है, हार्डवेयर। जो कंप्यूटर आपका बनता है उसके मेनली दो भाग होते हैं। पहला एक हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर, है ना। अब हार्डवेयर किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपको मालूम है जितने भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जैसे क्या है, कीबोर्ड, दूसरा क्या है, मॉनिटर, तीसरा क्या है, माउस। तो ये सारे क्या है, हार्डवेयर हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। अगला क्या है, सॉफ्टवेयर। और आपने देखा होगा ना, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो व्हाट्सएप आपने चलाया है, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं, छोटे छोटे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसको, कंप्यूटर को, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, सॉफ्टवेयर कह देते हैं। अब प्रोग्राम कैसे होते हैं, जैसे व्हाट्सएप में स्टेटस होता है,
तो जो व्हाट्सएप में स्टेटस हम लोग देखते हैं वो क्या है, प्रोग्राम है। या हम व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करते हैं, वो भी क्या है, प्रोग्राम है। या हम किसी को मैसेज करते हैं, वो भी क्या है। तो जब व्हाट्सएप स्टेटस, वीडियो कॉलिंग या टेक्स्ट मैसेज को जोड़ा गया तो वो क्या बन गया, व्हाट्सएप बन गया। तो व्हाट्सएप में जितने फीचर होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, प्रोग्राम कहलाएंगे। और उन सबको जोड़ के जो आपका सॉफ्टवेयर बनेगा उसे हम क्या कह रहे हैं, व्हाट्सएप कह रहे हैं। तो जितने भी, जैसे आपने क्या चलाया, पेंट चलाया, नोटपैड चलाया, वर्डपैड चलाया, एमएस वर्ड चलाया, एक्सेल चलाया, ये क्या है, सॉफ्टवेयर। क्या है, सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। अब आपने देख के बताना है कि कौन सी डिवाइस, कौन सी, क्या उसका नाम है। मैंने सामने फोटो लगा रखी है ना, थोड़ा बहुत आप गेस कर पाएंगे तो आप बताएंगे कि वो फोटो किस चीज की है। देखिए पहले हम उसको देखेंगे, पहले स्लाइड को गौर से देखिए, ऊपर क्या लिखा है। डिवाइसेस के भी प्रकार होते हैं, है ना। दो प्रकार की डिवाइस होती है, पहली क्या है, दूसरी क्या है। अब इनपुट अलग होती है, आउटपुट अलग होती है। तो हम पहली बात करेंगे इनपुट की। तो इनपुट में ये क्या है, तो देखिए हमारे सामने क्या लिखा आ गया, माउस लिखा आ गया। अगला क्या है, कीबोर्ड। मॉनिटर देख रहे हैं ना, उसमें आप देख रहे हैं एक हैंड का साइन भी बना हुआ है। तो मतलब एक ऐसा मॉनिटर है जिसको हम टच कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, टच स्क्रीन। ठीक है, दूसरा इसको मॉनिटर भी कहेंगे क्योंकि मॉनिटर कैसा है, टच करके हम उसको चला सकते हैं, तो उसको हम टच स्क्रीन भी कहेंगे। मोबाइल भी क्या होता है, टच स्क्रीन होता है। अगला क्या है, तो अगला है आपका कीबोर्ड, है ना। तो आसान हो रहा है इसको समझना। अगला क्या है, नहीं, ये है हमारा स्कैनर। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा दुकानों में सबके पास आधार कार्ड होगा, कभी ना कभी आपके घर में बड़े लोगों ने उसका फोटोस्टेट निकाला होगा। तो हम पहले उसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तभी वो क्या होता है, उसका फोटोस्टेट होता है या निकल पाता है। तो ये हो गई हमारी क्या, इनपुट डिवाइस। दूसरी क्या है, अच्छा अब बताइए ये क्या चीज है, ये है प्रिंटर। ये क्या है, प्रिंटर, जिससे आपका डेटा प्रिंट होके बाहर आता है। अगला क्या है, हाँ ये ऐसा ही है ना जैसे आप सामने देख पा रहे हैं। तो ये क्या है आपका, प्रोजेक्टर। अच्छा उसके बाद क्या है, ये मॉनिटर है। उसके बाद क्या है, और गेस करो, स्पीकर। क्या है, स्पीकर। वीडियो कैसे, किसने कहा, वीडियो नहीं है ना, क्या है, स्पीकर है। तो ये हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ डिवाइस। तो कौन कौन सी डिवाइस, इनपुट और, इनपुट के अंदर क्या है, माउस, टच स्क्रीन, कीबोर्ड, स्कैनर। आउटपुट के अंदर क्या है ना, आया समझ में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आते हैं कंप्यूटर के भी टाइप्स। कंप्यूटर भी जो है अलग अलग प्रकार का होता है, उसका जैसा जैसा इस्तेमाल किया जाता है उसके जो टाइप्स होते हैं वो हो जाते हैं चेंज। ठीक है, तो कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर, कभी सुना होगा आपने। दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला होता है मिनी कंप्यूटर। अगला होता है वर्क स्टेशन। और उसके बाद होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल और मिनी कंप्यूटर लगभग एक ही होते हैं। आई बात समझ में। तो हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं। तो पहली बात हम करेंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। अब सुपर कंप्यूटर पावर में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। तो इनका काम किस लिए होता है, साइंटिफिक, मतलब इसको जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, दूसरा इसका क्या इस्तेमाल होता है, रिसर्च करने के लिए, किसी चीज को ढूंढने के लिए, किसी की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं। अगला क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, आपने बैंक सुना होगा। ठीक है, जो आपका आधार कार्ड का डेटा होता है, जितने लोगों के आधार कार्ड बने हैं उसका डेटा कहीं ना कहीं रखा गया होगा, है ना। जितने हमारे हॉस्पिटल होते हैं, जितने हमारे रेलवे डिपार्टमेंट होते हैं, जो ट्रेन चलती है,
उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है ना कि किस किस का टिकट होगा, कौन सी ट्रेन कहां से कहां को जाएगी, कितने बजे जाएगी, कौन से दिन नहीं जाएगी, इसकी जानकारी। या किसी एकेडमिक मतलब कोई जो कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है, उसको भी अपना डेटा रखना होता है, अपने डेटा को मैनेज करना होता है। तो उसके लिए जिस कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? मेन फ्रेम। तो जिसका इस्तेमाल साइंटिस्ट लोग यूज करेंगे उसे क्या कहेंगे? सुपर कंप्यूटर। जिसका इस्तेमाल बैंक, गवर्नमेंट या जो हमारा ट्रेन सिस्टम होता है, ट्रेन, वो लोग यूज करेंगे तो वो क्या है हमारा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्या है? मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या है? जैसे हमारे सामने है ये, तो ये कौन से कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर। मिनी मतलब छोटे साइज के। तो इसमें पहला यूज क्या है? मतलब हमारे घरों में भी हो सकता है, जैसे अभी मैं चला रहा हूं ना, ये कौन सा यूज है? पर्सनल यूज है। दूसरा हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफिस वर्क के लिए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर कहते हैं। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या है? आप देख पा रहे हैं सामने कितने कंप्यूटर हैं? ढेर सारे हैं ना। तो बाहर को क्या होता है कि बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, तो उनपे क्या होते हैं? काम करने वाले ढेर सारे लोग होते हैं, 8, 10, 15, 20 लोग। ठीक है, वो क्या करते हैं? अपने कंपनी के लिए किसी एक सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं। एक सॉफ्टवेयर खरीदा उन्होंने, लेकिन उसका इस्तेमाल उनके कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं सभी यूज करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? मान लो कोई एक सॉफ्टवेयर है, उसकी कीमत है 5,000 रुपए। कितने रुपए? 5,000 रुपए। उनके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं 10। तो अगर वो हर एक के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो 5,000 गुणा 10, उनको 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, होंगे ना। लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर एक ही खरीदूं और उन 10 के साथ उसको शेयर कर दूं, मतलब मैंने खरीदा और मैंने क्या किया? दूसरे को भी दे दिया, तीसरे को भी दे दिया, तो मेरे पैसे कितने खर्च होंगे? 5,000 खर्च होंगे। तो एक जगह मेरे खर्च हो रहे हैं 50,000, एक जगह मेरे खर्च हो रहे हैं 5,000। तो 5,000 खर्च करना क्या है? समझदारी का काम है। लेकिन ये होगा कैसे? हमें अपने ऑफिस के कंप्यूटर को आपस में जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपस में नेटवर्क के द्वारा जोड़ना पड़ेगा। उसे हम लोग क्या कह देते हैं? वर्क स्टेशन। क्या कह देते हैं? वर्क स्टेशन। इसमें एक होता है मेन कंप्यूटर, जिससे आपका डेटा सबको जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सर्वर। क्या कहते हैं? सर्वर, जो सारे सिस्टम को डेटा देगा। और जितने सारे सिस्टम उसके साथ जुड़े हैं उन्हें कहते हैं क्लाइंट। क्या कहते हैं? क्लाइंट। तो जितने भी आपको यहां कंप्यूटर दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं? क्लाइंट हैं। और इनको जो डेटा दे रहा है वो क्या है? सर्वर। वो क्या है? सर्वर है। तो आया समझ में कि वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन में सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर का पैसा है, जो हमारा रिसोर्स का पैसा है, वो बच जाता है। सही है? देखो, आपने सुना होगा सीपीयू ना। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे सामने सीपीयू है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था उसको सीपीयू ना कह के हम लोग कैबिनेट कहते हैं। उसके अंदर सीपीयू ये होता है। तो सीपीयू इतना छोटा होता है हर एक सिस्टम के अंदर। यही वो डिवाइस है जो सारी कैलकुलेशन करती है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? अरिथमेटिक कैलकुलेशन करती है। कोई लॉजिक का काम है तो उसे करती है। जितनी भी तुम्हारी डिवाइसेस जुड़ी हैं, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, उनको कंट्रोल करती है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन। अगली चीज है मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी में हार्डवेयर का एक भाग है जिसमें हम डेटा को सेव करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम में, जो किस लिए इस्तेमाल होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे मैंने लिखा है, कंप्यूटर मेमोरी रिफर टू द हार्डवेयर कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररली और परमानेंटली। अगर आपको अपने सिस्टम में डेटा को थोड़ी देर के लिए या सालों के लिए
स्टोर करना है तो आपको क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। कौन सी मेमोरी है ये? रैम। आपने सुना होगा ना रैम, तो रैम ऐसी दिखती है। देखिए, जो रैम मेमोरी होती है वो ऐसी दिखती है। आई बात में? आगे है कंप्यूटर नेटवर्क्स। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक ऐसा जाल, नेटवर्क मतलब क्या होता है? जाल। लेकिन ये किसका जाल है? कंप्यूटर का जाल है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें क्या होता है? अलग अलग डिवाइसेस आपस में जुड़े रहती हैं। तो अगर हम ढेर सारी डिवाइसेस को, ढेर सारे कंप्यूटर को या ढेर सारे मोबाइल फोन को आपस में जोड़ दें, वो बन जाता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अगला क्या है? इंटरनेट। अब कंप्यूटर इंटरनेट का बड़ा रूप जो हमने आगे पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर नेटवर्क बड़ा। तो कंप्यूटर नेटवर्क छोटे साइज का भी हो सकता है। जैसे मान लो आप सबके पास मोबाइल फोन है, ठीक है? अगर हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को मैसेज करता है व्हाट्सएप के द्वारा, उसे भी हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। लेकिन अगर वही नेटवर्क क्या हो जाए? पूरे दुनिया में हो जाए। मतलब क्या है कि मैं यहां से मैसेज अल्मोड़ा भेज पा रहा हूं और मैं यहां से मैसेज दिल्ली भी भेज पा रहा हूं, तो वो हमारा हो गया इंटरनेट। तो इंटरनेट में क्या होता है? ढेर सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े तो रहते हैं, लेकिन कैसे? ग्लोबली। ग्लोबल का मतलब यह हुआ कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में जो भी हमारा डेटा है उसको शेयर कर सकते हैं। इसका यह फायदा है। अगर यह नहीं होता मान लो, तो क्या हम डेटा शेयर कर पाते? क्या हम किसी का हालचाल पूछ पाते? यह किसके द्वारा संभव हुआ? तो देखो, इंटरनेट ऐसा दिखता है, समझ रहे? तो इंटरनेट में क्या है? इस तरह से हम वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया भर में आपस में जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए आपको तार बिछाने की जरूरत नहीं है, आपको तार लगाने की जरूरत नहीं है। यह वायरलेस चलता है। क्या चलता है? वायरलेसली। सही है? जैसे अभी आपको यहां से अल्मोड़ा मैसेज भेजना है, क्या आप किसी तार के थ्रू भेजते हो उसको? इतना लंबा तार कहां से आएगा? अगर बीच में बंदर तोड़ गए तो? और कहां पे वो टूटा है पता कैसे चलेगा? है ना दिक्कत? तो ये है। आगे है वेब ब्राउजिंग। जब आप गूगल में कोई चीज ढूंढते हैं, कभी गूगल चलाया आपने? गूगल आपका सर्च इंजन है। कैसा इंजन है? सर्च इंजन। हम उसमें चीजों को खोज सकते हैं। आप उसमें अल्मोड़ा के बारे में जान सकते हैं, आप उसमें चगेटी के बारे में जान सकते हैं, आप उसमें भनोली के बारे में जान सकते हैं, आप गूगल में जागेश्वर के बारे में जान सकते हैं, और तो और जागेश्वर की आप फोटो भी देख सकते हैं, देख सकते हैं। और गूगल में आप जागेश्वर जाते कैसे हैं, उसका रास्ता क्या है, वो भी देख सकते हैं। मैप में आता है ना मैप, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहां पे है? गूगल में है। तो जब भी हम कोई चीज गूगल में ढूंढ रहे होते हैं, उसको एक नाम कहते हैं। उसका नाम क्या है? ब्राउजिंग। ब्राउज का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। तो हम वेब में ढूंढ रहे हैं। वेब मतलब इंटरनेट। कहां ढूंढ रहे हैं? इंटरनेट। बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? आगे देखेंगे। अगला है ईमेल। अच्छा, आज के डेट में तो हमें अगर किसी को क्या करना है, कहना है कि आज मेरा जन्मदिन है तो शाम को पार्टी में आना, मेरे भैया की शादी है, दीदी की शादी है, बारात में आना, ऐसा निमंत्रण देते हैं ना। पहले कैसे देते थे? गांव में जाके कहते थे, न्योता देते थे। फिर हम कैसे देने लगे? फिर हम ईमेल के माध्यम से देने लगे। लेकिन आज कोई ईमेल करता है? आज हम लोग करते हैं व्हाट्सएप, आज हम करते हैं फोन कॉल, क्योंकि मैसेज करना, फोन करना सस्ता हो गया है। और इसको चलाने के लिए हमें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप सब चला लेते हैं। कितना आसान होता है। किसी का नाम आ रहा था वहां पे, आपने नाम सर्च किया, आपने उसके नाम पे क्लिक किया, एक बॉक्स खुलता है, उस पे आप टाइप करते हो हेलो हाउ आर यू, है ना, कैसे हैं आप लोग, आज मेरा जन्मदिन है, शाम को किस में आना? पार्टी में आना, है कि नहीं है? तो मैसेज आपने कहां पे दिया? व्हाट्सएप में दिया। लेकिन हम आज के डेट में भी अगर किसी ऑफिस में काम करें तो फिर आप ईमेल के माध्यम से भी मैसेज भेजते हैं। तो ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। कैसा ईमेल? उसमें कोई चिट्ठी नहीं लिखी जाती, कागज नहीं लिखा जाता, कागज के ऊपर लिखते नहीं है जिसको आप भेजोगे। उसमें क्या होता है? एक डिजिटल पेज होता है जिसमें आप अपना मैसेज लिखते हो, और जिसके लिए आपने मैसेज लिखा है
उसका ईमेल आपको लिखना पड़ता है, होगा ना? आपने सुना ईमेल आईडी? ईमेल आईडी कैसी होती है? काली की गोरी, मतलब कोई आदमी तो है नहीं, गोरी होती है है ना? तो ईमेल का तो कोई चेहरा होता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो आकार होता होगा, है कि नहीं है? कोई ना कोई तो उसका पता होता होगा। अगर मुझे आपके घर तक आना है तो आपके घर का पता होगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एड्रेस। क्या कहते हैं? एड्रेस। वैसे ही ईमेल का भी एड्रेस होता है, होता है। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा है, एग्जाम्पल में देखिए मैंने क्या लिखा है, ram123@gmail.com। ये कोई राम नाम का व्यक्ति होगा, उसकी ईमेल आईडी है ना? ये उसका पता है। अगर मैं इस ईमेल आईडी में मैसेज भेजूं तो ram123 या जिसकी ईमेल आईडी ये होगी उसको मैसेज चले जाएगा। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सेंडर, यहां पे देख पा रहे हो आप, माउस दिख रहा है आपको यहां पे, ये क्या है? सेंडर कौन होता है? जो मैसेज को क्रिएट करता है और भेजता है। अब हम ऐसे तो कहेंगे नहीं कि मैसेज आप लिख दो भेजूंगा मैं, अगर उसने मैसेज लिख तो दिया वो भेज भी सकता है। तो मतलब क्या है? सेंडर कौन है? एक व्यक्ति है ना? जैसे मैं हूं, आप हैं, आपने कहना है कोई मैसेज किसी को भेजना है, पहले आप हेलो गुड मॉर्निंग लिखोगे, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिएट करना। फिर आपने बटन पे क्लिक किया, उसको क्या कहते हैं? भेजना। अब किसको भेज रहे हो? रिसीवर भी तो होना चाहिए। रिसीवर मतलब उसको प्राप्त करने वाला। अब ऐसा थोड़ा ना कि मैंने कोई मैसेज भेजा वो मोदी जी को चले गया, मैंने किसको भेजा है ना? अब मान लो मैंने फोन मिलाया, मैं तो हो गया सेंडर, और सामने से व्यक्ति बोल रहा हां मैं मोदी जी बोल रहा हूं। अब मैं तो कहूंगा मैंने तो अपने ताई जी को फोन मिलाया हुआ है कि नहीं है? तो क्या होगा? जो उसको रिसीव करेगा उसे क्या कहते हैं? रिसीवर। क्या कहते हैं? रिसीवर। तो आपने देखा होगा अपने मोबाइल में ऐसा होता है ना, गूगल करके, ऐसी मेल करके भी होता है। ये फोन का आइकन है और उसी के बगल में एक और है, कोई गेस करो क्या है? व्हाट्सएप। कैसे पहचाना? उसके आइकन से, लोगो से, लोगो कहते हैं ना उसको, है कि नहीं है? ये है। आई बात समझ में? ये देखिए अब देखो हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कंप्यूटर चला रहे होते हैं, तो यहां पर एक लड़की को देखो कंप्यूटर चला रही है ना, लेकिन वो बहुत खुश है कि नहीं है? लेकिन वो बहुत खुश है, लेकिन उसको पता नहीं है कि सामने ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है। ये लग रहा है ना, कोई कैसा लग रहा है? कोई भूत जैसा लग रहा है, लग रहा है ना? क्योंकि लड़की तो लग रही है कि लड़की है, लेकिन ये जो व्यक्ति यहां बैठा है ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति नहीं है, भूत है, कुछ तो गलत काम करने वाला है, ऐसा लग रहा है ना? क्योंकि उसको देख के लग रहा है। देखो जो व्यक्ति सही होगा क्या वो चेहरा छुपाएगा? जिसने गलत काम किया होगा या करने के इरादे में होगा वो चेहरा छुपाएगा, होगा ना ऐसा? तो यहां पर अगर इसने ऐसे क्या कर रखा है, चेहरा छुपाया हुआ है, चेहरा दिखा नहीं रहा है, तो शर्मा क्यों रहा है? चेहरा दिखाना चाहिए, है ना? अगर कोई गलत काम नहीं करना है इसको, तो ऐसी लड़की की तरह इसको क्या करना चाहिए? चेहरा। अब कोई बता सकता है ये क्या होगा? ये कौन होगा? थोड़ा गेस करो। कभी आपने सुना है कि किसी के बैंक में से किसी ने पैसे उड़ा दिए? किसी से ओटीपी पूछा तो अम्मा ने ओटीपी बता दिया और पैसे उड़ा ले गए, हुआ ना? अगर कोई व्यक्ति किसी बाजार से जा रहा था, किसी ने अम्मा बुबू का बैग खींचा और रुपये लेके गए, होते ना ऐसे डाकू चोर? गांव में चोर आते हैं, कभी तो आते होंगे कि चोर आ गए, ऐसा होता है ना? तो ये वही चोर है ना? अब इसको हम आम भाषा में तो चोर कहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में इसको चोर नहीं कहा जाता। इसे पता है क्या कहते हैं? किसी ने मूवी देखी है? मूवी तो कभी नहीं सुना, कभी नाम सुना नहीं? हैकर। क्या कहते हैं? हैकर। अब ये एक ऐसा व्यक्ति है, यह आपसे आपके घर आके ये नहीं पूछता कि आपका पैसा कहां रखा है, क्यों कहा तो मुझे चोर के ले जाना है, ऐसा कहीं पूछा किसी ने? तो काहे का चोर वो? अगर वो ऐसे जो पूछे तो काहे का चोर? वो तो हमें पता नहीं चलने देना चाहिए उसमें, और पता होना चाहिए उसको कि कहां हमने रुपए छुपा के रखे हैं या कहां हमारा इंपोर्टेंट सामान है, उसको वो चोर के लेके जाए। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं, कहते हैं आपका अकाउंट नंबर क्या है? मैं बैंक से बोल रहा हूं,
मैं एसबीआई बैंक से बोल रहा हूं, और जो भोले लोग होते हैं जो इस चीज को जानते नहीं है और झांसे में आ जाते हैं कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूं, एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक, और आप अपना ये अकाउंट नंबर और अकाउंट से जुड़े हुए दूसरी जानकारी आपसे मांगता है, जैसे आपका नाम क्या है, मैं आपके मोबाइल में ओटीपी भेजूंगा, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी तो सुना होगा। ओटीपी क्या होता है? एक नंबर होता है, 4 से 6 अंकों का या 8 अंकों का, कितने भी अंकों का वो एक नंबर हो सकता है। जैसे क्या होता है, कहीं पर आप अकाउंट खुलवाते हैं या आप कोई ऐप को इंस्टॉल करते हो, वो आप ही हैं, वो मोबाइल फोन आप ही का है, यह पता करने के लिए आपके मोबाइल में ओटीपी भेजा जाता है। आपने कहा ये मेरा ओटीपी है, अगर वो वेरीफाई हो गया इसका मतलब आप सही इंसान है। जैसे इमेजिन करो, आपने किसी ने कहा कि मैं अल्मोड़ा से सर बोल रहा हूं जो कंप्यूटर सिखाने आए थे, किससे बोला? बैंक में जाके। अब बैंक वाले करेंगे हम कैसे मान लें आप वही हैं? वो क्या कहेंगे? हम आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी भेजेंगे। अब मोबाइल नंबर किसके पास है? मेरे पास। और आप बोल रहे हैं कि मेरे पास मोबाइल फोन है और मैं वो व्यक्ति हूं। वो क्या करेंगे? नहीं, हम आपको वेरीफाई करेंगे, मैंने आपको देखा नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि आप वही हैं? तो वो जब ओटीपी भेजेंगे, मोबाइल फोन तो मेरे पास है ना, तो ओटीपी किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। वो कहेंगे देखो हमने आपको ओटीपी भेज दिया, लाओ ओटीपी बताओ। क्या आप ओटीपी बता पाएंगे? तो क्या मेरा अकाउंट हैक हो सकता है? अगर आप ओटीपी बता देंगे, मान लो मेरा मोबाइल फोन आपके पास होता, तो फिर अकाउंट हैक हो जाता है। तो ऐसी क्या होता है, जैसे ये बच्ची या आप लोग अपने मोबाइल फोन को चलाते हो या कंप्यूटर को अगर आप चलाते हैं, तो मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है, देखो, ऑनलाइन सेफ्टी और सिक्योरिटी। कैसे आपको सेफ्टी और सुरक्षा का इस्तेमाल करना है ऑनलाइन। अगर आपसे कोई पूछे, जब आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये चीज चलाते हैं कि मैं फलाना से कोई व्यक्ति बोल रहा हूं, मुझे 10,000 रुपए दे दो, आजकल ऐसा भी हो रहा है, क्या कहेंगे? जैसे मान लो आपके पिताजी का नाम क्या है? भुवन चंद। उनके कोई भाई हैं, उनका नाम क्या है? किशन चंद है। मान लो इनके चाचा किशन चंद ने इनके पिताजी को फोन किया कि भैया मैं कहीं गया हूं, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, मेरे को 10,000 रुपए दे दो। इनके पापा ने 10,000 रुपए अपने भाई को दे दिए, ये समझ के कि वो मेरा ही भाई है। फोन पे कहा है ना। जब 10,000 रुपए दिए और इनके चाचा घर आए और इनके पापा ने कहा कि आपको 10,000 रुपए मिल गए थे, वो क्या कह रहे पता है? कौन से 10,000 रुपए? कौन से 10,000 रुपए? मेरे को तो मिले ही नहीं। इसका मतलब क्या है? जिस व्यक्ति ने किशन चंद इनके चाचा के नाम से इनके पापा को फोन किया, वो किशन चंद या इनके चाचा थे ही नहीं, वो कोई और था। उन्होंने क्या किया? या ऐसा व्हाट्सएप में हो सकता है या फेसबुक में हो सकता है। जैसे मान लो क्या हुआ, आपके फेसबुक की आईडी हैक कर दी, किसी ने पासवर्ड गेस किया, जैसे आपका नाम क्या है? हेमा है। इन्होंने क्या किया कि फेसबुक में अपना पासवर्ड रख दिया हेमा 123। अब मुझे इनकी ईमेल आईडी मालूम चल गई, मुझे इनका मोबाइल नंबर मालूम चल गया, और मैंने अनुमान लगा लिया शायद इन्होंने पासवर्ड रखा होगा हेमा 123, या इन्होंने रखी होगी डेट ऑफ बर्थ, या अपने गांव का नाम, या अपने मम्मी का नाम, पापा का नाम। मैंने अनुमान लगा लिया और मैंने उसको डाला तो वो सही निकल गया। तो क्या होगा? इनका अकाउंट खुल जाएगा। वहां पर मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में इनका अकाउंट खुल जाएगा। अब मैं वहां से मैसेज कर रहा हूं इनके चाचा को, इनके पापा को, कि मैं बोल रही हूं मुझे 10,000 रुपए दीजिए, जबकि वो ये, तो क्या होगा? आपके साथ फिर से फ्रॉड हो जाएगा। तो हमें यह ध्यान देना है कि ऑनलाइन कंप्यूटर चलाते वक्त अगर कोई ऐसा मांग भी रहा है पैसे, अगर वो वाकई तुम्हारे चाचा, पापा, दादा, दीदी हो भी, उनसे कहना है सामने आओ और वहां से पैसे लेके जाओ, ऐसे कहना है। या अगर बहुत दूर हैं तो क्या करना है? वीडियो कॉलिंग, क्योंकि वीडियो कॉल में चेहरा दिखेगा, वीडियो कॉल में उनके हालात दिखेंगे, क्या उनको वाकई पैसे चाहिए? क्योंकि जो आपको फोन कर रहा है या मैसेज कर रहा है वो तो कैसे भी लिख सकता है, क्या वो अपना चेहरा दिखा रहा है आपको? तो कैसे मालूम चलेगा कि वो व्यक्ति लीगल व्यक्ति है, वही व्यक्ति है? तो इन चीजों का हमें ध्यान देना होता है। आई बात समझ में? दोगे ना ध्यान? ये आपको अपने घर जाके भी बताना है। जैसे मान लो कभी आप घर में हैं और आपके मम्मी पापा के मोबाइल में ऐसा फोन आता है, तो आप समझ जाओगे
कि सर ने ऐसा बताया था, तो आप कहोगे मम्मी पापा आप उनको सामने बुलाइए या वीडियो कॉल कराइए तब पैसे दीजिए। अगर फोन पे मैसेज आ रहा है, फोन पे कॉल आ रहा है, मैसेज व्हाट्सएप पे भी कॉल आता है, और व्हाट्सएप पे अगर मैसेज आ रहा है तो आपने पैसे नहीं देने। ये एक चीज और ध्यान देनी, एक तो अपना डेटा शेयर नहीं करना है, दूसरा एक चीज और आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी फोटो, अपनी वीडियो किसी भी ऐप में, किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं डालनी है, नहीं स्टोर करनी है। लोग उसका गलत उपयोग करते हैं, वो आपको बहला फुसला सकते हैं, ऐसा करते हैं लोग। जैसे क्या हुआ, आपने पूरी फोटो डाली तो वो उसका गलत उपयोग कर सकते हैं कल को, और वो तुम्हें क्या करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे कि आप मुझे पैसे दीजिए, आप ये करिए, आप वो करिए। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपने क्या करना है, छुपाना नहीं है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, छुपा देते हैं, है ना, शर्माते हैं कि मम्मी को कैसे बताऊं, पापा को कैसे बताऊं, भैया को कैसे बताऊं। पहली बार अगर कोई ऐसा होता है, पहली बार में अगर कोई कहता है कि मेरे पास आपकी ऐसी फोटो है, मेरे पास आपका ऐसा मैसेज है, ऐसी ऑडियो है, ऐसी वीडियो है, आपने उसी समय पहली बार में ही यह नहीं कहना है कि कोई बात नहीं मैं अब इसको ब्लॉक कर देती हूं, बाद में कभी अपने पेरेंट्स को बताऊंगी, बाद में मैं किसी अपने टीचर को बताऊंगी, यह नहीं करना है। आपने उसी समय उसको ब्लॉक करके पहले बार जो आपके नजदीक में है, जो बड़ा व्यक्ति है, उसको बताना है। समझ रहे? तो ऐसे किसी भी ऐप में, वेबसाइट में ना तो अकाउंट बनाना है, ना कोई अपना पर्सनल डेटा शेयर करना है, बताना नहीं है उनको, खासकर फोटो वीडियो। ठीक है, फोन कॉल में क्या नहीं बोलना है, टेक्स्ट मैसेज क्या नहीं बताना है, क्या शेयर नहीं करना है, वो मैंने आपको बताया। तो आज की डेट में डिवाइस को चलाना, कंप्यूटर को चलाना, मोबाइल को चलाना खतरनाक भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें फंस जाते हैं। आप गलत नहीं होंगे, लेकिन सामने वाला गलत हो सकता है। सही है, तो उससे क्या करना है, बचना है। सही है, इस चीज का ध्यान देना। इसके बारे में जाना ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आ रही बात समझ में? नई चीज लग रही है, कुछ काम की चीज लग रही है। और मैं आपको बता दूं, जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं ऐसे, है ना, क्योंकि आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये चीजें हैं क्या। जो बाहर को बच्चे हैं, चाहे हल्द्वानी है, दिल्ली है, वहां पर बच्चे बहुत सारे स्कूल में इसको जानते हैं, और बहुत सारे स्कूलों में बच्चे नहीं भी जानते हैं। तो अगर आप ये चीज देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप लेटेस्ट चीज पढ़ रहे हैं, नई चीज पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपके बहुत काम की है। तो अब हमारे सामने है अंडरस्टैंडिंग पर्सनल डेटा। ठीक है, कि पर्सनल डेटा क्या होता है। मैंने कहा ना कि आपको अपना डेटा शेयर नहीं करना है, लेकिन आप ये भी तो कहोगे सर वो डेटा होता क्या है कि नहीं है। तो पहला क्या है, देखो एक लड़की आपको दिख रही है जिसका नाम क्या है, अंकिता। उसकी ईमेल आईडी है ankita@, देखो इसको पढ़ते हैं @gmail.com। उसका पासवर्ड है अंकिता123। उसका जेंडर है फीमेल। उसकी हॉबीज क्या है, ट्रैवलिंग, घूमना पसंद है उसको। एक्टिविटी क्या है, गेमिंग और ब्राउजिंग। उसको गेम खेलना और कंप्यूटर में चीजों को ढूंढना या सर्च करना पसंद है। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्सनल डेटा, या पर्सनल डेटा क्या होता है उसके बारे में। कभी भी अगर आपसे कोई व्यक्ति जो अनजान है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और ऐसा कोई डेटा जो आपके गांव का नहीं है, जो आपका दोस्त नहीं है, जो आपका टीचर नहीं है, वो अगर पूछता है तो नहीं बताना है। क्या करना है, नहीं बताना है। आई बात समझ में? सिर्फ अपना नाम बता सकते हो, जिससे ये उसको मालूम चले कि आपका नाम ये है और आपको ऐसे बुलाना है। ठीक है, आई बात समझ में? इसको बोलते हैं पर्सनल डेटा। अब देखिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड बनाते हैं ना, मोबाइल में पासवर्ड रखते हैं, व्हाट्सएप में पासवर्ड रखते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक में पासवर्ड रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड बहुत सिंपल बना देते हैं। अगर मान लो इनका नाम हेमा है और इन्होंने पासवर्ड बना दिया हेमा123, तो क्या आप अनुमान नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, है ना। तो ऐसे पासवर्ड नहीं रखने हैं। तो इसमें है पहला, क्या नहीं करना है, जिसमें रॉन्ग लिखा है,
और दूसरा जिसमें राइट का साइन आ रहा है, क्या करना है, पासवर्ड कैसे रखने चाहिए। पहले हम सीखेंगे क्या नहीं करना है। तो पहला है, अगर आप देखेंगे, नेवर यूज योर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। आपको अपने पासवर्ड में अपना नाम, अपना घर का पता और अपनी जन्म तिथि या अपने घर वालों का नाम नहीं रखना है। ये तो सबको मालूम है। तुम्हारे बगल का ही कोई भाई, कोई दीदी आपको आपका पासवर्ड गेस कर सकती है, क्योंकि आपका अगल बगल का भी व्यक्ति सही है यह भी हम नहीं कह सकते ना, है कि नहीं है। तो बहुत बार चोर या गलत लोग आसपास के लोग होते हैं। कोई बाहर से, कोई पाकिस्तान से यहां आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो यह चीज आपकी है। अगला है, नेवर कीप योर पासवर्ड इन योर डिवाइस एज इमेज। बहुत लोग क्या करते हैं, कोई लंबा सा पासवर्ड लिख दिया, सर ने तो कहा था अपना नाम मत रखना, आपने कुछ उल्टा सुल्टा नाम रख दिया और बाद में आप ही भूल गए। क्यों आप अपना नाम क्यों रखते हो? क्योंकि याद रहेगा। आप अपना पासवर्ड का नाम, पासवर्ड में अपना नाम, अपना घर का एड्रेस क्यों रखते हो? याद रहेगा, है ना। अब तुमने कहा यार सर ने तो ये मना कर रखा है, सर ने कहा कुछ उल्टा सीधा रखना, तो तुमने उल्टा सुल्टा नाम रख दिया उसका। ठीक है, आप हो चगेठी में, आप हो भनोली में, आप हो दनिया में, आप पासवर्ड रख रहे हो अल्मोड़ा, आप पासवर्ड रख रहे हो रानीखेत, आप पासवर्ड रख रहे हो राजस्थान। कोई गेस कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा। वो तो क्या सोचेगा, आप भनोली के हैं तो शायद भनोली रखा होगा, तुमने पासवर्ड रखा है पाकिस्तान। वो क्या अनुमान लगा पाएगा? पाकिस्तान कौन रखेगा? जो पाकिस्तान में होगा, जो पाकिस्तान में रहता है। दनिया कौन रखेगा? जो दनिया में है कि नहीं है। तो यह कहा गया है, लोग क्या करते हैं, सर ने कहा लंबा पासवर्ड रखना, कुछ उल्टा सिल्टा पासवर्ड रखना, लोग उसकी फोटो खींच लेते हैं। अब फोटो भी मोबाइल फोन में है, किसी ने उस फोटो को निकाल लिया। तुमने लिखा है फेसबुक में ईमेल आईडी मेरी ये है, फेसबुक का पासवर्ड ये है, लिखा, उसकी फोटो खींच दी और कोई वो फोटो ले गया। अब तो चुरा सकता है वो। तो ऐसा भी नहीं करना है, मतलब पासवर्ड की फोटो नहीं रखनी है। कहां पे? मोबाइल में। अगर मोबाइल हैक हो गया तो फोटो भी तो हैक हो गई, पासवर्ड भी तो चले गया। ये नहीं करना है। आई बात समझ में? अगला है, नेवर यूज सेम पासवर्ड इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अच्छा, लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में पासवर्ड रख दिया हेमा123, व्हाट्सएप में पासवर्ड रखा हेमा123 और यूट्यूब में पासवर्ड रखा हेमा123, सब जगह हेमा123। अब यह तो ऐसा हो गया कि आपने अपने घर में जितने संदूक, अलमारी रखी हुई हैं, सब में ताला जो लगाया है उसकी चाबी एक ही है। तो चोर के लिए आसान कर दिया ना। चोर को एक चाबी हाथ लग गई तो उसने क्या करा, ये अलमारी भी खोल दी। उसने कहा अरे वाह, ये भी खुल जा रही है, ये भी खुल जा रही है। अगर सबकी चाबियां अलग अलग होंगी तो क्या होगा? नहीं खोल पाएगा। वो क्या करेगा, उसको उन तीन की तीन अलमारी की चाबियां चाहिए होंगी, और जब तक वो तीन अलमारियां मिलेंगी उसको आप पकड़ लेंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? क्योंकि चाबियां ढूंढने में टाइम तो लगेगा। अगर सबकी चाबी एक ही हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि आपको अलग अलग डिवाइसेस में, अलग अलग ऐप में जो पासवर्ड है वो अलग अलग रखना है, सेम नहीं रखना है। आई बात समझ में? यह है आपका, ये वो चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली चीज, पासवर्ड में अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने आसपास की चीजों को नहीं रखना है। दूसरा, अपने पासवर्ड की फोटो खींच के नहीं रखनी है, कहीं कॉपी डायरी में रख लो, उसको घर में छुपा लो, ऐसा करना है। आप कहोगे ना मेरे से, सर मैंने बहुत लंबा पासवर्ड, उल्टा सीधा पासवर्ड रख दिया, सर याद कैसे होगा? रखना तो पड़ेगा ही। तो मैंने कहा डायरी बनाओ, उसको घर में रखो, लेकिन घर में फिर सुरक्षित रख लेना कि कोई वहां से ना चोर ले जाए, है कि नहीं है? अब इतना तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर चीज को बचा पाना संभव नहीं है। अब जैसे बहुत बार लोग क्या कहते हैं, सर एटीएम में से पैसा चोरी नहीं हो सकता, कहते हैं ना ऐसे, क्योंकि एटीएम में से पैसा तभी निकलेगा जब तुम्हारे पास कार्ड होगा। जरा सोचो, कोई अगर एटीएम ही उठा ले गया तो ऐसा हो सकता है ना। तो हमने कहा एटीएम से पैसा नहीं निकलेगा, मैंने कहा लगाओ एटीएम को रास्ता, एटीएम को कंधे में रखो, एटीएम को ले जाते हैं, है कि नहीं है? तो क्या होगा बताओ जरा? तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। अब क्या करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या नहीं करना है वो सीख लिया।
ऑलवेज यूज रैंडम कैरेक्टर। हमेशा आपको अलग अलग अक्षरों का नाम रखना है। जैसे क्या रख सकते हो आप, रखोगे हेमा है तो एच, उसका एच ले लिया, उसके बाद 2-3 आगे पीछे नंबर डाल दिए, जैसे H157, फिर लिख दो ई, हेमा का ई, फिर कुछ ले लो वो जो होते हैं @ ऐसे वाले कैरेक्टर, फिर 2-4 नंबर। अब कोई इसको अनुमान लगा पाएगा? ऐसा कठिन बनाना है। आगे क्या है, पासवर्ड लेंथ मस्ट ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर। अब पता किसी ने क्या नाम रख दिया, गोलू। पासवर्ड क्या रखा, गोलू। और गोलू में कितने अक्षर हैं, 4, गोलू, GOLU। किसने नाम रख दिया हेमा, 4 ही अक्षर है। किसने नाम रख दिया पवन, 5। इतने छोटे छोटे नाम रख दिए, रखे ना। तो ऐसे कबूतर चूहा वाले नाम नहीं रखने हैं। क्या करने हैं, कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए। कितने, 8 अक्षर कम से कम। लोगों का मानना यह है कि अगर आप 8 अक्षर से ज्यादा वाला पासवर्ड रखते हो, याद कर पाने वाला भी वो लोग गेस नहीं कर सकते। तो अगर आप हेमा 1 2 3 भी लिखते हो, बस पैटर्न मत लगाना। अगर पासवर्ड ऐसे मत रखे, नहीं रखे जाते। हेमा आपने कहा, सबने कहा 8 अक्षर बोलने को कहा है, आपने कहा हेमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो कोई भी याद कर लेगा। क्या करो, हेमा लिखो, फिर लिखो 8 2 1 3, फिर 2, फिर 6 2, ऐसे करके। अगर ये अक्षर 8 से ज्यादा होते हैं, इसको हम अनुमान नहीं लगा सकते। घर में बताना आप लोग कि पासवर्ड कितना लंबा होना चाहिए, कम से कम 8 अक्षर, उससे ज्यादा भी हो सकता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, चेंज पासवर्ड। अब लोग क्या करते हैं, जो पासवर्ड एक बार बना दिया उसको चेंज ही नहीं करते सालों तक। क्या करो, 1 महीने के बाद उस पासवर्ड को, अब लोग को आलस आता है, कहां कौन मेरे को चोरी करके ले जा रहा है, इसी को रहने देते हैं। तो क्या करते हैं, चेंज ही नहीं करते। तो आपको 1 महीने के बाद क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक तो पासवर्ड जरूर लगाना है। पासवर्ड कैसे लगाना है, आज की डेट में एक और फायदा होता है, ऐप में आपको मिलता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब पासवर्ड लगाने के बाद भी वहां पर एक सेटिंग होती है, सेटिंग, वो आपसे पूछती है कि आपका ओटीपी क्या है। वो उसी समय आपके मोबाइल में ओटीपी भेजता है। अगर मान लो गलती से किसी ने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल दिया, पासवर्ड भी मालूम उसको चल गया और इंस्टाग्राम वाला ऐप खोल दिया आपका वो ऐप क्या करेगा पता है, ओटीपी पूछेगा। अब मोबाइल फोन किसके पास होगा, आपके पास। वो ओटीपी डालेगा कुछ गलत, वो सही नहीं होगा, तो वो ऐप नहीं खुलेगा। हो गया ना सिक्योर। तो हमेशा अपने घर में जो लोग हैं उनसे कहना है, एक तो पासवर्ड ऐसा लगाना है और दूसरा अपने मोबाइल फोन में ओटीपी वाली सेटिंग ऑन करनी है। ओटीपी वाली सेटिंग ऑन करनी है। सिक्योर ब्राउजिंग, लोगों को यह भी नहीं पता है। जैसे अभी आप बाहर को जाओगे ना, धूप हो रही है ना, तो आप क्या लेके जाओगे, छाता लेके जाओगे। बारिश होगी तो छाता लेके जाओगे। तो देखो, जैसा आप बाहर जाने के लिए अपनी सुरक्षा का ध्यान दे रहे हो, अगर मान लो बहुत ज्यादा बारिश, बर्फ पड़ने लग जाए तो क्या करोगे, जैकेट पहनोगे, बड़े बड़े बनियान है ना कपड़े पहनोगे, आप ऐसा करोगे ना। इससे इसको करने को क्या कहते हैं, सुरक्षा करना। लेकिन जब हम लोग इंटरनेट चला रहे होते हैं तो भी हमें सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। पहला, यहां पर कहा गया है कि आपको ऐसी वेबसाइट यूज करनी चाहिए जिनमें ऐसे एस लगा हो। एस का मतलब होता है सिक्योर। अगर किसी की वेबसाइट में खाली इतना सा है HTTP, तो आपको उस वेबसाइट को चलाना नहीं चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, एस भी होना चाहिए। एस मतलब सिक्योर, सुरक्षा वाला। यह सुरक्षा का सिंबल है। दूसरा, अवॉइड पब्लिक वाईफाई फॉर सेंसिटिव ट्रांजैक्शन। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पे पांडाल लगा है, पांडाल को क्या कहते हैं, जैसे बहुत जगहों पे क्या होता है ना, भंडारा लगा रहता है ना, तो भंडारा लगा बिना न्योते के हम पहुंच जाते हैं और भंडारा में खा के आ जाते हैं। चलो, वो तो भगवान का प्रसाद है, वो खाया जा सकता है कि नहीं है, क्योंकि उसमें किसने जहर तो मिलाया नहीं होगा, क्योंकि वो भंडारे जैसे। अच्छा, एक चीज और है, आपके घर में
खासकर लड़कियों से यह कहा जाता है, लड़कों के लिए भी यह चीज है कि दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, क्या पता उसमें किसने गलत चीज मिलाई हो, ऐसा कहते हैं ना। तो इतना तो हमें मालूम है कि अच्छा, एक चीज और है, घर वाले क्या कह रहे हैं, दूसरे का हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें कुछ गलत चीज मिलाई हो सकती है ना, आप बेहोश हो सकते हो, कुछ हो सकते हो, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब हम भंडारे में खाते हैं तब मना नहीं करते, भंडारे में हमारे साथ साथ वो भी आ जाते हैं, वो भी भंडारे को ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको मालूम है कि भंडारे में जिसने भंडारा लगाया है उसने उसमें गलत चीज मिलाई, क्योंकि वो भगवान के लिए चढ़ा रहा है, तो वो गलत काम नहीं करेगा। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी के दुकान में, किसी की होटल में, किसी के रेस्टोरेंट में हमें वाईफाई फ्री मिल जाता है, मिलता है ना, लिखा क्या होता है, वाईफाई फ्री है, तो उसको भंडारे की तरह प्रसाद के रूप में यूज नहीं करना चाहिए। आपको कैसा क्यों? उसमें हैकर भी बैठा हो सकता है। जैसे अभी यहां देखो, लड़की कितने मजे से फोटो चला रही थी, लैपटॉप चला रही थी, उसे क्या पता जिस पब्लिक वाईफाई को, जिस फ्री वाईफाई को वो इस्तेमाल कर रही है, उसी फ्री वाईफाई को कोई हैकर भी यूज कर रहा है। तो अगर आपका डिवाइस उस वाले वाईफाई में जुड़ा है तो हैकर भी आपके डिवाइस का पता कर सकता है। तो इसीलिए वहां प्रसाद के चक्कर में कुछ अलग ही प्रसाद मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो कभी भी ध्यान देना है, फ्री वाईफाई यूज नहीं करना है जब तक वो वाईफाई देने वाला आपके पहचान का ना हो, या वहां पर बहुत सारे लोग वाईफाई को यूज ना कर रहे हो, कम लोग यूज करने चाहिए। और ऐसा पहाड़ों में तो कम होता है, लेकिन बाहर को जब आप जाओगे, हल्द्वानी, दिल्ली, इस जगह को, वहां पे तो फ्री वाईफाई आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए। आप फ्री वाईफाई यूज कर रहे हैं, आपने उसमें अपना डेबिट कार्ड यूज कर दिया, एटीएम कार्ड, तो वो आपके एटीएम कार्ड का डेटा पता कर सकते हैं। फिर कहोगे सर रुपये उड़ गए, मैंने तो पहले कह दिया कि मत करना, और फिर क्या कहोगे, सर ऐसा हो गया, गड़बड़ हो जाएगा ना। आगे देखो, कहा जाता है कि आपको अपना ब्राउजर और अपना सॉफ्टवेयर अपडेट रखना चाहिए। आता है ना मोबाइल में अपडेट करने को, तो उसको क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। दूसरा, आपको एंटीवायरस यूज करना चाहिए। एक होता है वायरस, है ना, वायरस क्या है, एक गलत प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम को, आपके लैपटॉप को हैक करने के काम आता है, नुकसान पहुंचाने के काम आता है। तो उससे बचाने का काम किसका है, एंटीवायरस। एक होता है वायरस, दूसरा होता है दूसरा, यूज रेपुटेड वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। दिख रहा है ना कर्सर? आपको क्या करना है, हर किसी ऐप को यूज, जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इनको आप यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ जिनको आप नहीं जानते, जिनके बारे में लोग आपको नहीं बता रहे हैं, उनको यूज नहीं करना है। आगे आपको ध्यान देना है कि जो मोबाइल और वेबसाइट होते हैं, ये कुछ मिलते जुलते नाम के भी होते हैं, मिलते जुलते नाम के। जैसे फेसबुक, तो फेसबुक में कैसा है उसकी स्पेलिंग, FACEBOOK। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है FACEB, डबल ओ नहीं है, ओनली O और K है। तो इसका मतलब वो वेबसाइट डुप्लीकेट वेबसाइट है, वो चोरी करने वाली वेबसाइट है, क्योंकि जो ओरिजिनल वाली है उसमें 2 O है, और जो नकली वाली होगी उसमें एक ही O होगा। तो ऐसी आपको सिमिलर वेबसाइट यूज नहीं करनी है। अब एक और आता है, देखो फिर आगे चोर यहां पे। इस बार कितने चोर हैं, 2 चोर हैं। एक ने लगा रखा है तार, एक दरवाजे के पीछे खड़ा है, आओ और मैं लूटूं, है कि नहीं है, है ना। देखो कितने हीरो बन के आए हो, है कि नहीं है। और ये सिंपल ही गया है सीधे साधारण तौर पे, और ये आया बिल्कुल चश्मा वश्मा लगा के और पूरा काला सूट पहन के, तैयारी में है ना भागने की, कि जैसी मैं कार्ड पकड़ूं और भागूं। तो ध्यान देना है, इसको बोलते हैं फिशिंग, फिशिंग स्कैम। तुमने सुना है फिशिंग क्या होता है, मछली पकड़ना, उसको कहते हैं फिशिंग। जब हम मछली को पकड़ते हैं, ये थोड़ा ना कहते हैं आजा मेरे साथ चल ले, मछली तो तालाब में पड़ी है ना। हम क्या करते हैं, जाल डालते हैं। ऐसी लोग आपके ऊपर जाल डालते हैं, आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे। कहते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, किसी ने आपको चॉकलेट ही दे दिया, तुमने कहा वाह, उसने कहा हमारे साथ चलो, तुमने कहा ठीक है और देंगे, तो जाना नहीं है ऐसे।
उसको बोलते हैं जाल बिछाना। बाघ को कैसे पकड़ते हैं? किसने अगर कहीं पे बाघ अगर आ जाता है तो उसके लगाते ना पिंजरा, तो उसके अंदर क्या डालते हैं? किसी मुर्गी को, किसी कुत्ते को दाना डालते ना, दाना। तो दाना क्या डाल दिया हमने? कुत्ता बिल्ली डाल दिया वहां पे। बाघ ने क्या सोचा, अरे वाह, और दिन तो मैं यहां पकड़ने आ रहा था, आज तो उन्होंने हमारे लिए परोस के रखा है। उसे क्या पता यहां जाल बिछा रखा है, पिंजरा लगा रखा है। चूहे को कैसे पकड़ते हो आप? रोटी डालते हो, चूहे का होता है ना चूहेदानी, चूहेदानी घरों में देखा होगा, उसमें क्या लगा देते हैं? रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं, कोई खाने की चीज डाल देते हैं। चूहा क्या सोचता है कि मैं और दिन तो लूटने आता हूं, चोरी से खाने आता हूं, आज इन्होंने मेरे लिए रोटी लगा रखी घी वाली। तो वो जैसे खाने जाता है अंदर, यहां से ढक्कन पकड़ा गया। वैसे लोग क्या करते हैं, आपके लिए भी जाल बिछाते हैं। वो क्या करेंगे, आपको मैसेज में एक लिंक भेज देंगे कि आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हो। वो क्या बोल रहे हैं आपसे, 1 करोड़ रुपए जीत चुके हो, लिंक में क्लिक करो। जैसे आपने लिंक पे क्लिक करा, या तो वो आपके मोबाइल में वायरस डाल देंगे, या उन्होंने आपसे पूछा कि आप 1 करोड़ जीत चुके हो, ओटीपी बता दो। 1 करोड़ जीत चुके हो, उसका ओटीपी बता दो। तो वो क्या है आपके लिए? जाल है, और रोटी का टुकड़ा है। जैसे आपने लिंक पे क्लिक किया, तुमने कहा अरे मैं तो 1 करोड़ जीत गया हूं। अब तुमने कुछ किया ही नहीं है, क्या 1 करोड़ जीत सकते हो? ऐसा कौन सा इंसान है दुनिया में बताओ जो बिना काम किए आपको रुपये दे रहा है? तो उससे क्या कहोगे पता है आपको? कोई लोग फोन भी करते हैं कि आपके 10,000 की लॉटरी लगी है, 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो एक काम करो, आप हमारे बैंक में पहले वो लॉटरी लेने के 10,000 रुपए डालो। तो क्या कहना है उससे? क्या कहना है, अगर फोन कॉल में बात कर रहा है, जो आप हमें 1 करोड़ रुपए दे रहे हो उसमें 10,000 रुपए काट लो, है ना? जो बकाया रुपया है वो हमें दे दो। अब वो कितने भोले, हमें क्या समझते हैं कि हम आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, पहले आप हमें 10,000 रुपए दो कि हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। तो वो क्या करते हैं, आपने मान लो कह दिया अच्छा शायद दे ही रहा होगा, एक काम करता हूं 10,000 रुपए दे देता हूं, और फिर तो 1 करोड़ मेरे आ ही रहे। तो जैसे आपने 10,000 रुपए दिए, फिर तुम फॉर्म मिलाओगे कि 1 करोड़ भेजो, फोन ही नहीं लगेगा। तो क्या होगा, ले गया हो। तो इसको कहते हैं जाल बिछाना। अब ऐसे ऑनलाइन भी होता है कि कोई आपसे आपका इंफॉर्मेशन मांग सकता है, ईमेल आपको भेज सकता है, रैंडम ग्रीटिंग्स मैसेज भेज सकता है कि आप जीत चुके हो, कोई अर्जेंट मैसेज, यहां पर आपके भाई की एक्सीडेंट हो चुका है, फटक से रुपये भेजो, यहां इमरजेंसी आ गई है, फटक से रुपये भेजो। आप अगर घबरा गए, डर गए, तो आपने फटक से रुपये भेज दिए, गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा दिमाग लगाना है, मेरा भाई तो घर में है, मेरे घर का मेंबर तो मेरे घर में है, तो वो कह रहा है वहां है, कैसे आ जाएगा, मैं तो देख रहा हूं उसको। वो तो हो गया बेवकूफ बनाना ना, तो उसे कहते हैं जाल बिछाना। या आपको कोई लिंक भेज देंगे, ईमेल भेज देंगे, या आपको फाइल अटैचमेंट भेज देंगे, कोई सॉफ्टवेयर। तो ऐसे भी आपको जो ऑनलाइन फिशिंग होता है, ऑनलाइन जो जाल होता है, उसमें नहीं फंसना है। दूसरा, जब भी आपको कोई सामान भेज रहा है, उसका आपको इंफॉर्मेशन चेक करनी है, तो उसको बोलते हैं वेरीफाई सेंडर इंफॉर्मेशन। जो भी आपको सामान दे रहा है या ले रहा है, उसको पहचानना है कि वो कौन है। सही है, ऐसे करके। अब आता है यहां पे सोशल मीडिया सेफ्टी। जब हम सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसको चलाते वक्त भी ध्यान देना है। पहला, लिमिट द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन या इंफॉर्मेशन शेयर्ड। आपको अपनी पूरी जानकारी शेयर नहीं करनी है, पहले ही बता दिया। दूसरा, आपको प्राइवेसी लगानी है कि आपका डेटा कौन देख सकता है, कौन। बहुत बार आप ऐसा भी करते हो कि आपका स्टेटस कौन देख पाए और कौन नहीं देख पाए, कौन आपकी फोटो को डाउनलोड कर पाए और नहीं कर पाए। आपने देखा होगा फेसबुक में एक फीचर है, जब भी आप डीपी लगाते हो उसमें आप लॉक लगा सकते हो, और लॉक लगाने के बाद क्या होता है कि उस फोटो को कोई डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकता। या आप कहते हैं कि मेरी प्रोफाइल को सिर्फ मेरे दोस्त देख सकते हैं, हर कोई नहीं देख सकता। जब तक वो आपका दोस्त नहीं होगा तब तक वो आपकी प्रोफाइल को देख, ऐसा भी करना है आपको। तीसरा आपका है बी कॉशियस ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर। आपको जिनको आप नहीं जानते उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए।
ध्यान में देना है, समझ रहे। अगला क्या है, जो भी आपके ऐसे अकाउंट हैं तुम्हें लगता है कि इसमें गलत डेटा है, जो काम का नहीं है, उसको ब्लॉक कर देना है। कोई आपको उल्टे सुल्टे मैसेज कर रहा है, उसके साथ लड़ना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपके सामने बंदर आ गया ना कोई, आपके देखो लोगों की दिक्कत क्या है, जब कोई कुछ बोलने लगता है तो आप भी जवाब देना शुरू कर देते हो। तो जवाब नहीं देना चाहिए, उससे आपका समय बर्बाद होता है। इसको ऐसे समझो, अगर कोई सामने, जैसे आप गांव में जाते होगे तो गांव में किसी के कुत्ते होंगे जो काटना भी आते होगा, भौंकता भी होगा। जब वो कुत्ता भौंकता है तो क्या आप वापस से भौंकते हो? तो आप क्या कहते हो? चुप रहते हो। मतलब अगर कुत्ता भौंकने लग जाए, बंदर अगर मतलब चिल्लाने लग जाए, है ना, बंदर आते ना चिढ़ाते हैं आपको, और तुम भी कर रहे हो ऐसे ऐसे, अच्छा वो तो दिन भर करते रहेगा, क्या तुम भी दिन भर करते रहोगे? ऐसी हमें अपने आसपास लोगों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई गंदे बेकार से अगर हमें मैसेज भेज रहा है, ये नहीं कि कौन हो तुम, क्यों भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो, मुझे को क्यों भेज रहे हो, ये इसमें नहीं अपना समय बर्बाद नहीं करना है। वहां पर एक ऑप्शन होता है ब्लॉक करने का, सीधे बटन दबाओ। बहुत लोग ऐसे भी परेशान हो जाते हैं कि सर किसी का फोन आया था, पता नहीं कौन था, है ना, बार बार दिन में उसकी बातें करे रहते हैं, सर मेरे को एक फोन आया था। अरे इतना क्यों सोचना हो रहा है, आपके पास और काम भी तो होते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन होता है क्या, ब्लॉक करने का। डायरेक्ट ब्लॉक करो, क्योंकि जो आपके पहचान का होगा, जो आपका भला चाहता होगा, वो आपको गंदे मैसेज नहीं भेजेगा। और अगर वो ऐसा कोशिश भी करता है और आपने अगर ब्लॉक कर दिया तो वो होश में आ जाएगा, वो कहेगा कि अगले बार से मुझे ऐसा मजाक नहीं करना है, क्योंकि मजाक भी अगर किया जाएगा तो अच्छा किया जाना चाहिए, गंदा मजाक नहीं। तो इसीलिए ध्यान देना है कि आप यहां देख रहे हो ना फोटो, ये जैसे लड़की और लड़का है, एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। तो मान लो अगर एक दूसरे को नहीं जानते तो हमें मैसेज नहीं करने चाहिए। दूसरा, एक व्यक्ति को देखो इतना थक गया है मोबाइल फोन चलाते चलाते, क्या क्या है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। इन पे भी आपको दिन भर में 5-6 घंटे नहीं लगे रहना है। आपको बहुत ही कम समय, जितना आपका यूज का है वही यूज करना है। आई बात समझ में? तो यह चीज का आपको ध्यान देना है यहां पे। प्रोटेक्टिंग योर डिवाइसेस, जैसे मैंने आगे बोला आपको कि आपको क्या लगाना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड आपको मजबूत लगाना है। अपने डेटा का बैकअप रोज रखना है। जितनी भी आपकी फोटो है, वीडियो हैं, आपकी फाइलें हैं, हो सके तो उनका बैकअप रखो, कि अगर कल को तुम्हारा लैपटॉप हैक भी हो गया, किसी ने चुरा भी लिया, तो भी आपके पास बैकअप में डेटा है। जैसे आप घरों में आज के डेट में क्या होता है, पानी आता है, इधर आता है, लेकिन अगर कभी पानी नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, टैंकियों में, बड़े बड़े बाल्टियों में पानी को भर के रख देते हैं, बैकअप, कि अगर कल को पानी नहीं आया तो हम इस बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे, हम इस टैंकी का इस्तेमाल करेंगे। उसको कहते हैं डेटा का बैकअप रखना। आया? दूसरा क्या है, वैसे तो यह आपके ऐप में ही होता है कि आपका जो डेटा है वो एक कवर के द्वारा ढका हुआ रहता है, इनक्रिप्टेड रहता है, मतलब उसको हर कोई डेटा नहीं देख सकता। उसे क्या कहते हैं, इनक्रिप्टेड। क्या कहते हैं, इनक्रिप्टेड। इसको कहते हैं डिवाइस को प्रोटेक्ट करना। अगली चीज है यहां पे ऑनलाइन शॉपिंग। की है कभी आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की है? तो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त भी आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? आपको हर किसी वेबसाइट से शॉपिंग नहीं करनी है। पहले तो यह ध्यान देना है कि उस वेबसाइट में ऐसा होना चाहिए, अभी मैंने बताया था आपको, HTTPS, एस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। दूसरा, वो वेबसाइट होनी चाहिए रेपुटेटेड, वो एक रेपुटेबल वेबसाइट होनी चाहिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए। और अगर कोई दूसरी है तो उसके बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए कि अगर आप जो उससे मंगा रहे हैं वो आपको डिलीवर करेगा कि नहीं करेगा, या उसने पहले डिलीवरी की है कि नहीं की है। वरना क्या होगा, आपने कहा मुझे 2000 की कोई जीन्स चाहिए या 10,000 का कोई मोबाइल फोन चाहिए, आपने 10,000 रुपए भेज दिए और उसने मोबाइल फोन भेजा ही नहीं, क्या करोगे? कुछ नहीं, नुकसान हो गया ना। तो इसलिए जांचना है कि मैं जिससे फोन मंगा रही हूं,
जिससे हम जीन्स मंगा रहे हैं, ऑनलाइन कपड़े मंगा रहे हैं या कोई और सामान मंगा रहे हैं, वो पहुंचना भी चाहिए। आगे, आपको कभी भी जो आपकी शॉपिंग वाली वेबसाइट होती है उसमें अपना डेटा स्टोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि डेबिट कार्ड, जो एटीएम कार्ड होता है ना, उसका जो नंबर होता है उसको वेबसाइट में स्टोर नहीं करना चाहिए जितना हो सके। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम क्या करते हैं, अपना डेटा वेबसाइट में रख देते हैं, उसमें से क्या होता है धीरे धीरे पैसे कटने शुरू हो जाते हैं और हम गौर नहीं करते। हो सकता है कि आपके मोबाइल में मैसेज ना आ रहा हो, 50 रुपए कट गए, 100 रुपए कट गए, 150 रुपए कट गए, उसकी जानकारी आपके पास मोबाइल में नहीं आ रही है। अब आपको मालूम कैसे चलेगा कि वो पैसा कोई और लेके जा रहा है? तो आपने क्या करना है, अपने बैंक का डेटा, अपने घर में लोगों से भी कहना है कि आपने अपने बैंक का डेटा रेगुलर चेक करना है कि जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो कहां जा रहा है, उस पैसे का क्या यूज हो रहा है, इसको हमेशा रेगुलर चेक करना है। आई बात समझ में? पहली बात, ऐसी वेबसाइट से सामान खरीदो जिसको आप जानते हैं। दूसरा, उसमें एस लगा होना चाहिए, वो वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। दूसरा, आपको अपनी एटीएम कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी है और अपना बैंक का पासबुक हमेशा चेक करते रहना है। आई बात समझ में? तो यह है आपका ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। अब इसमें आता है आपका साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको मैसेज करके, फोन करके कोई गाली देगा, कोई गंदे मैसेज देगा, है ना, मैंने जैसे आगे बताया आपको। तो इससे भी आपको बचना है। तो इसमें क्या होता है, आप परेशान हो जाते हो। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत वीडियो बना देते हैं, है ना, या गलत एक्टिविटी कर देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनको परेशान करते हैं। सही है? या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गए जो आपको नहीं जानता, वो आपको मैसेज कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास आपकी फोटो है, मैं आपकी फोटो का ऐसा इस्तेमाल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। तो ऐसे लोगों से भी बचना है। इसको कहते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग कहते हैं इसको, मतलब डराना, धमकाना, गाली देना, गलत मैसेज करना। ये अगर ऑनलाइन हो रहा हो तो इसको कहा जाता है साइबर बुलिंग। कोई भी हैरेसमेंट या आपका कोई गलत र्यूमर, गलत मैसेज भेजना, गाली देना, यह आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपने क्या करना चाहिए, उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। ठीक है? तो ये मैंने आपको आगे भी बताया था। तो आया आपको कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है ना, क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या करने से ज्यादा क्या जरूरी है। आया समझ में? तो ऐसे आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। कैसा लगा आपको? थैंक यू। Hello, this is KJ Shageti and CT Computer Almora has conducted a computer training course, and all the students learn Notepad, WordPad and Microsoft Office, Word, video editing, cyber security, and thank you very much CT Computer Almora and all the students here who are enjoying these types of activities. So thank you all of you.